खुशी हो रही है क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी फिल्म के लिए। यहाँ पर दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों से लोग वहाँ पर आते हैं और ज़्यादातर फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी खुशी का मौका है क्योंकि मेन मकसद किसी भी फिल्म मेकर कम्युनिटी के पीछे ये होता है कि उसकी फ़िल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और स्पेशली इस तरह की फ़िल्म जो कि लिटरेचर पर बेस्ड है और इतने बड़े राइटर सादत हसन मंटो की कहानियों पर बेस्ड है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कांस में हमें स्क्रीनिंग करने का मौका मिल रहा है, सो दैट हम लोग जो है इस तरह की फ़िल्मों में इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हमें वहाँ पर मिलेंगे और इससे हम लोग एक वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस तक आसानी से पहुँच पाएंगे। तो मंटोस्तान के थ्रू लोगों को कोई मैसेज मिलेगा? डेफिनेटली मैसेज मिलेगा। ये मंटोस्तान जो है ये ह्यूमन स्टोरीज़ पर आधारित है, इंसानी कहानियाँ हैं और इंसानी इमोशंस की कहानियाँ हैं। ये 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है उस वक्त किस तरह से चंद लोगों ने मिलकर एक डिसीज़न ले लिया और दो देशों को बांट दिया और फिर जो है कत्लेआम का एक सिलसिला शुरू हुआ और लाखों लोग जो हैं डिस्प्लेस हुए, लाखों लोगों लड़कियों की इज्जतें लूटी गई, लाखों कत्लेआम हुए सिर्फ एक मतलब कुछ लोगों के डिसीज़न की वजह से। और वही उसके पीछे का जो पेन है वो मंटो ने बहुत ही ओपनली अपनी कहानियों के बीच में लिखा है और यही वजह है कि मंटो की कहानियों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई उस ज़माने में जब उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो इतने खुले तौर से, इतने नेकेड तौर से कहानियों को लिखते थे, समाज की जो गंदगी है उसको दिखाते थे कि बिना किसी डर के कि शायद कुछ लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे या हज़म नहीं कर पाते थे और इसलिए कंट्रोवर्सी हो जाती थी। इन्हीं कहानियों पर की वजह से मंटो पर चार्जेस लगे, उन्हें पाकिस्तान में उन्हें जेल भेजने की कोशिश की गई, कई सारी चीज़ें हुई। पर आज जो है मुझे लगता है कि समाज उतना कंजर्वेटिव नहीं है। आज हम चीज़ों को, स्पेशली हमारा जो यूथ है, हमारे जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। यही वजह है कि मंटो उर्दू में लिखा करते थे और उनकी कहानियाँ जो हैं आज अलग अलग दुनिया की भाषाओं में जो है ट्रांसलेट हुई हैं क्योंकि लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेट कर रहे हैं। और इसके अलावा स्टोरी आपके पास कैसे आई, कैसे जहन में आया कि ऐसे कोई टॉपिक पर कहानी बनानी चाहिए, कोई क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? देखिए, मंटो को हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मंटो को अचानक से पढ़ना शुरू किया और कहानी आ गई। मैं उर्दू का स्टूडेंट हूँ, मैंने उर्दू से पढ़ाई की है। मैं जी बिल्कुल, मैं तो मंटो को हम पहले से पढ़ते थे और मंटो से बहुत मुतासिर भी रहे। पर कुछ साल, 1.5 साल पहले जो है हम लोग कुछ शूटिंग कर रहे थे किसी एक प्रोजेक्ट की, तो उससे पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी खोल दो, जो कि मुझे बहुत हॉन्ट कर रही थी। मैंने जब से पढ़ी थी मैं उसे भूल नहीं पा रहा था, जो इन 4 कहानियों में से एक है। तो सेट पे मैंने रघुवीर यादव जी से ऐसे ही डिस्कस किया। मैंने कहा इतनी कमाल की कहानी है और मैं हैरान हूँ कि मंटो की इन कहानियों के ऊपर कभी कोई फिल्म नहीं बनी, किसी ने काम नहीं किया। तो वो भी यही कहने लगे कि हाँ वाकई, और उन्होंने भी मंटो की कई कहानियाँ पढ़ी थी। फिर उसके बाद वीरेंद्र सक्सेना जी, ये लोग सब थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, सीनियर लोग हैं। इन लोगों से जब बात हुई तो सब लोग कहीं नहीं करना शुरू किए, उन्हें और कहानियाँ पढ़ना शुरू की। तो ऐसा लगने लगा कि एक कहानी में जो है बात पूरी नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से फिर 4 कहानियाँ हमने शॉर्टलिस्ट की जो एक ही सिचुएशन पे एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक कि जब वो पार्टीशन हुआ है उस वक्त एक कहानी जो है, एक तरफ अमृतसर में कुछ चल रहा है, एक तरफ लाहौर में कुछ चल रहा है, एक तरफ कश्मीर में कुछ चल रहा है, तो चारों कहानियाँ पैरेलली एक साथ चलती हैं। तो इस तरह से मतलब मंटो की कहानियों के ऊपर फिल्म बनाने का ख्याल है। आपको मूवी बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम्स या किसी चीज़ से आपको कठिनाई, आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते, बट चैलेंजेस ज़रूर होते हैं क्योंकि आपको वो एरा क्रिएट करना है और हम लोग ऐसा कोई सेट्स वगैरह लगाने जो उसमें नहीं थे। हम लोग रियल लोकेशंस में जाकर हमने जो, जैसे हमने अगर कोई घर दिखाना है जो उस ज़माने का था, तो हमने कोशिश की कि हमें 100-150 साल पुरानी कोई ऐसी बिल्डिंग मिल जाए जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको हम दिखाएं, या फिर जो लुक्स को लेकर था, जो कॉस्ट्यूम्स को लेकर था, जिसमें हमारी टीम ने, सब लोगों ने मिलकर काफ़ी हेल्प की, काफ़ी रेफरेंसेस वगैरह निकाले। तो उस तरह के चैलेंजेस थे। और दूसरा ये कि वो जो नुआंसेस हैं मंटो के, जो जिस तरह से उन्होंने डायलॉग्स को अगर लिखा है तो उसके रीज़न क्या है, उन कैरेक्टर्स की डिटेलिंग क्या है। इस बात को लेकर कितने नर्वस है और कितने एक्साइटेड? नर्वस तो देखिए, नर्वस तो हमेशा ही एक फिल्म मेकर होता है, क्योंकि उसे भी ये पता नहीं होता है कि वो फिल्म बनने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या होगा।
तो नर्वसनेस है, बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि अगर एक लेवल समझ लीजिए हमने थोड़ा सा पार किया कि अभी हम कांस जा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हमने यहाँ भी स्क्रीनिंग रखी थी, जो मार्केटिंग के या ट्रेड के जो जानकार लोग हैं, उन्होंने फ़िल्म को काफ़ी सराहा और उनसे हमें एक अच्छा रिएक्शन मिला कि फ़िल्म वाकई बड़ी ऑनेस्टी से बनी हुई है। तो हमें किसी तरह का कोई इतना डर नहीं है, हमने बड़ी ईमानदारी से फ़िल्म बनाई है, और जिस तरह से ये फ़िल्म बनी है आपको खुद भी देखने के बाद अंदाज़ा हो जाता है। और दूसरा ये कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं JNK के एक इलाका है पूंछ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी जो खुद की लैंग्वेज नुआंसेस या हमारे आसपास के जो किरदार हैं वो मंटो के किरदारों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उसके आसपास के हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे किसी बाहर की कहानी पे जाके रिसर्च करना था और फिर पता नहीं वो कितना खरा उतरा होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारे ब्लड में, हमारे आसपास ही की चीज़ें हैं। तो मुझे वो किरदार कभी मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये बहुत बाहर के किरदार हैं। बिल्कुल ऐसा लगा, जब भी उनके किरदारों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल अपने आसपास के ही कैरेक्टर्स हैं। तो हमने उसको उसी ईमानदारी से जो है दिखाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। अभी आप उनका वीरेंद्र जी का अभिनय किया, सोना तो ऑडियंस को अपने किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाली है आप? इसमें मेरा किरदार कलवंत कौर का है, जो एक बहुत ही फाइस्टी सरदारनी है। यू नो, वो एक सर्कमस्टांसेस में, सॉरी, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? या ओके, आई विल स्पीक, या विल स्टार्ट अगेन। सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में ऑडियंस को ब्रीफ कर दीजिए कि किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं। या in Mantostan, I play the character of Kalwant Kaur, who's a feisty Sardarni. She's actually trapped in the circumstances that were around the time of partition. So, to label her, as a negative or a positive character is very unfair. It was a time there was complete lawlessness. There was a moral degeneration in the society, and she is a reflection of that. Manto always spoke about the society through his characters, and Kalwant, it's just you see in the way she reacts to things. It's like if her lover has looted and killed, she's only happy with the spoils. She's not the kind of woman who will tell him not to go rob and kill, and I think it's the circumstances that have made her like that, because that was a time where it was about the survival of the fittest. Your only concern was where your next meal was going to come from, and after a point when her lover, who's the only person in her life, with lack of any family or friends, this is the only person who's sustaining her, disappears, she kind of loses her mental imbalance. So it's a character that has lots of shades. The character almost has mood swings from scene to scene. So while playing it, I had to be very careful that I do not judge her. So I don't begin by playing it like a positive character or a negative character. I have to play it as a woman who has all these pent-up emotions, who is in these circumstances, and this is the way she reacts to in every situation. Any preparation you have done for your character, or any inspiration about this character? I think as far as preparation for the character or the film is concerned, my family has suffered at the hands of partition, both my maternal side and the paternal side. Like did most of Indians and Pakistanis, the common man suffered. While leaders of the world decided there were going to be two countries, people suffered. And I think for most of my life, I've heard stories of partition, from both my grandparents. So I was very well acquainted in my head, like what the times were like, how hard the times were for the common person. So I really did not have to do a lot of research in terms of reading or, going to people for stories, because these stories have already been passed down to me from my great-grandmother and my grandmother. So I was very well acquainted from the times. I am Punjabi, so playing a Punjabi character was again K-pop.
Yes, living all these years in Bombay, my Punjabi has become very rusty. So I did this deal with my friends and family that every time I call them, we would only speak in Punjabi for a month. So, you know, I just like polish my Punjabi. And besides this, how do you connect to the real life character? I connection to a real life character, I don't think so. I don't really know anybody as passionate, feisty, strong-willed woman as Kalwant. But it's a beautiful character to play. I've been very lucky to have gotten the opportunity to play a character like that. You know, Manto was known as a feminist. His female characters were very strong. And, you know, we don't see that much of it in Hindi cinema, though it is changing, you know, in the last few years. But the way Manto wrote his characters, it's a complete treat for an actor. Right, and film is in Cannes, so how much you are excited to, because it's a big platform to, Yeah. so how much you are excited or any nervousness about this film? No, it's only excitement, and I hope, you know, we'll be well received by the international press and the international audience. It's a great platform for any film. As an actor, I am completely thrilled, and not many actors get this opportunity in their careers, so I'm glad to have had it. Except this, any upcoming project you want to share with us in Bollywood? In Bollywood, no. Actually, no. Thank you. so much. मेंटोस्तान किस तरह की फिल्म होने वाली है? कांस में प्रीमियर की जा रही है फिल्म. सबसे पहले ऑडियंस को फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है ये? देखिए, मंटू सादिक हुसैन मंटू बहुत बड़े राइटर रहे हैं. उनकी जो 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठंडा गोश्त, द असाइनमेंट और कौन सी